नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्टडी विद एलिसेलेक्स पर। आज हम आपके सामने लेकर आए हैं जनवरी से जुलाई 2024 का करंट अफेयर। ये इम्पोर्टेंट करंट अफेयर हो जाता है आपका सभी परीक्षाओं के लिए। ये वो क्वेश्चन हैं जो आपकी सभी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए देर न करते हुए शुरू कर लेते हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की ये सीरीज़। और इसमें आपको मिल जाते हैं करंट अफेयर 2024 के महत्वपूर्ण प्रश्न। एक एक करके सभी प्रश्न को देख लेते हैं और पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या हो जाता है। सारे क्वेश्चन को आपको देख लेना है और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं। बात करेंगे पहले क्वेश्चन के बारे में। हाल ही में पर्यावरण मंत्रालय ने किसके संरक्षण के लिए अगले चरण को मंजूरी प्रदान कर दी है? किसके संरक्षण के लिए अगले चरण को मंजूरी प्रदान कर दी है? तो ये हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर ए, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के संरक्षण के लिए अगले चरण को मंजूरी प्रदान कर दी है पर्यावरण मंत्रालय ने। क्वेश्चन आपसे उल्टा करके पूछ लिया जाएगा, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के लिए किसके द्वारा संरक्षण प्रदान किया गया है? तो ये पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। इसके संरक्षण के लिए 56 करोड़ रुपए जो है आवंटित किए गए हैं। ये अमाउंट भी आपसे पूछी जाती है। 56 करोड़ रुपए की राशि जो है आवंटित की गई है इसके संरक्षण के लिए। और संरक्षण के लिए 2016 से कार्यक्रम भी चलाया जा रहा था। दोनों ही चीज़ें आपको याद रखनी है और ये क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं आपकी परीक्षा में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। 30 जून 2024 को किसने 30वें भारतीय सेना प्रमुख के रूप में कार्यभार संभाला है? क्वेश्चन आपका यहाँ से एक और बन जाता है, ये कौन से नंबर के जो है हो जाते हैं भारतीय सेना प्रमुख? तो ये हो जाते हैं 30वें नंबर के। नाम आपको बताना है, नाम क्या हो जाता है इनका। 30वें नंबर के भारतीय सेना प्रमुख तो ये हो जाते हैं जनरल उपेंद्र द्विवेदी। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। जनरल उपेंद्र द्विवेदी इसका हो जाता है सही आंसर। इसके बाद बात कर लेते हैं थोड़ा सा एन.एस. सुब्रमण्य सेना के उप प्रमुख का पद संभालेंगे। सेना प्रमुख बने हैं आपके द्विवेदी और उप प्रमुख हो जाते हैं आपके एन.एस. सुब्रमण्य। जनरल अनित सेनगुप्ता सेंट्रल आर्मी कमांडर का पद संभालेंगे। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद क्वेश्चन 3 आ जाता है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा पूर्व उपराष्ट्रपति श्री एम वेंकैया नायडू के जीवन पर कितनी पुस्तकों का विमोचन किया गया है? कितनी पुस्तकों का विमोचन किया गया है एक साथ में? ठीक है, ये क्वेश्चन आपको याद रखना है। प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो है इनका वो विमोचन किया गया है, तो ये इसीलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। और उपराष्ट्रपति जी का जो है पुस्तकें हैं, उपराष्ट्रपति जी के जीवन पर जो है प्रकाशित पुस्तकें हैं, तो इसलिए और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो ये पुस्तकों का जो विमोचन किया गया है, तो इसमें कितनी पुस्तक हो जाती हैं? तो इसमें पुस्तक हो जाती हैं आपकी 3। कौन कौन सी पुस्तक हो जाएंगी ये भी हम आपको बताएंगे। फिलहाल आपको याद रखना है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा पूर्व उपराष्ट्रपति श्री एम वेंकैया नायडू के जीवन पर 3 पुस्तकों का विमोचन किया गया है। इसके बाद आपको दिखाएंगे कौन कौन सी जो है पुस्तकें हो जाती हैं। 3 जून को वेंकैया नायडू के 75वें जन्मदिन पर 3 पुस्तकों का विमोचन किया गया है। 30 जून को हो जाता है इनका जन्मदिन और ये इस बार था इनका 75वां जन्मदिन। और यह 2017 से 22 तक 13वें उपराष्ट्रपति रहे थे। 2017 से 22 तक हो जाते हैं 13वें उपराष्ट्रपति भी हो जाते हैं। इस तरह से भी आपसे पूछ लिया जाएगा। इसके बाद सबसे पहली जो पुस्तक है वो कौन सी हो जाएगी आपकी? तो सबसे पहली पुस्तक हो जाती है वेंकैया नायडू लाइफ में सर्विस। ठीक है, इसके लेखक भी आपसे पूछ लिए जाते हैं, तो लेखक हो जाएंगे आपके नागेश कुमार। दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है, पुस्तक का नाम और पुस्तक के लेखक। तो नाम आपको बता दिया गया है वेंकैया नायडू लाइफ में सर्विस, लेखक हो जाते हैं नागेश कुमार। दूसरे नंबर की जो पुस्तक है वो कौन सी हो जाती है? तो ये हो जाती है सेलिब्रेटिंग भारत, द मिशन एंड मैसेज ऑफ श्री एम वेंकैया एज 13 वाइज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, ये हो जाती है एक दूसरी पुस्तक। और इसके बाद जो है तीसरी पुस्तक आ जाती है महानेता लाइफ एंड जर्नी ऑफ श्री एम वेंकैया नायडू। इसके लेखक की बात की गई है, तो इसके लेखक जो हो जाते हैं संजय किशोर। ये तीनों चीज़ें आपको याद रखनी है। ये 3 पुस्तकों का जो है विमोचन किया गया है और इन तीनों में से एक आपसे 100% पूछी जा सकती है, इसीलिए आप इसको IMP भी लगा सकते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट की श्रेणी में आप इस क्वेश्चन को रख सकते हैं। 3 पुस्तक हैं, तीनों में से एक आपसे पूछी जा सकती है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4।
आईसीसी टी20 क्रिकेट विश्व कप में भारत सभी मैच जीतकर कौन से नंबर की टीम बन गई है? ये पहला मौका है जब किसी टीम ने आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप के सभी मैच जीते हैं। भारत के टोटल जो है 8 मैच हुए हैं और भारत ने फाइनल सहित 8 के 8 मैचों में जो है जीत दर्ज की है। ठीक है, एक भी मैच जो है भारत इस सीरीज में नहीं हारा है। तो आपसे यही पूछा गया कि भारत जो है सभी मैच जीतकर कौन से नंबर की टीम बन गई है? तो सारे मैच जीतकर टी20 के तो भारत बन जाता है ये पहले नंबर की टीम। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और ये आईसीसी टी20 का क्रिकेट विश्व कप था जिसमें सभी मैच भारत ने जीते हैं फाइनल सहित। इसके बाद यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। कुछ पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, इनसे भी आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और इसी तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे आपकी परीक्षा में। ठीक है, आपको एक एक क्वेश्चन को देख लेना है, जो एक्स्ट्रा फैक्ट है वो भी देख लेना है, क्योंकि क्वेश्चन जो है आपके एक्स्ट्रा फैक्ट से भी बन जाते हैं। तो सबसे पहली बात है, भारतीय टीम ने इस श्रृंखला में एक भी मैच नहीं हारा है। इससे किसी भी तरह से आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। भारत ने फाइनल सहित अपने सभी 8 मैचों में जीत दर्ज की है, ये आपको याद रखना है। भारत के कितने मैच हुए हैं? तो भारत के टोटल हो जाते हैं 8 मैच और 8 के 8 मैच जो है भारत ने जीत ली है। इसके बाद क्वेश्चन यहाँ से बनता है, प्लेयर ऑफ द मैच किसको मिला है? तो प्लेयर ऑफ द मैच जो है ये विराट कोहली को मिला है और इसलिए जो है सबसे ज़्यादा रन बनाए थे विराट कोहली ने उस मैच में, इसलिए उनको प्लेयर ऑफ द मैच मिला है। इसके बाद और क्या आपसे पूछा जा सकता है टूर्नामेंट के बारे में? तो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट ये हो जाते हैं जसप्रीत बुमराह जो है हो जाते हैं। ठीक है, ये प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट हो जाते हैं। इसके बाद एक जो है ये नया पॉइंट निकल कर आया है और ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है, यहाँ से आपका क्वेश्चन बन सकता है। विराट कोहली, रोहित शर्मा, रविंद्र जडेजा, इन्होंने तीनों ने जो है टी20 से संन्यास की घोषणा कर दी है, केवल इंटरनेशनल लेवल पर। ठीक है, ये आपको याद रखना है, इंटरनेशनल टी20 ये नहीं खेलेंगे, लेकिन जो नेशनल वाली है वो ये खेलते रहेंगे। ठीक है, और इसके बाद इस श्रृंखला में कुल 55 मैच खेले गए हैं। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछ लिया जा सकता है, आईसीसी विश्व कप टी20 में टोटल कितने मैच खेले गए हैं? तो इसमें टोटल खेले गए हैं आपके 55 मैच। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, हाल ही में गवाह सुरक्षा योजना की शुरुआत भारत के किस राज्य के द्वारा की गई है? ये एक योजना है और इस योजना की शुरुआत की गई है आपकी किस राज्य के द्वारा, ये आपको बताना है। नाम है इसका गवाह सुरक्षा योजना और गवाह सुरक्षा योजना ये शुरू की गई है आपकी असम के द्वारा। ऑप्शन सी इसका हो जाता है करेक्ट आंसर। गवाह सुरक्षा योजना असम के द्वारा शुरू की गई है, असम राज्य के द्वारा, और असम राज्य की पहली गवाह सुरक्षा योजना की शुरुआत यहाँ से जो है की गई है। ये पहली हो जाती है इसलिए इम्पोर्टेंट भी हो जाती है। अगला क्वेश्चन हो जाता है क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में भारत में 3 नए आपराधिक कानून लागू हुए हैं, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, और इनमें से कौन संबंधित है? इनमें से कौन कौन संबंधित हो जाते हैं ये आपको बताना है। 3 जो है नए आपराधिक कानून लागू हुए हैं भारत में। तो पहला हो जाता है आपका भारतीय न्याय संहिता, ये सही हो जाता है। दूसरा हो जाता है भारतीय न्याय सुरक्षा समिति संहिता, ये भी करेक्ट हो जाता है। और थर्ड हो जाता है भारतीय साक्ष्य अधिनियम, ये भी करेक्ट हो जाता है। और इसके बाद आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, यानी उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी जो है ये नए आपराधिक कानून लागू हुए हैं भारत में। आपसे क्वेश्चन बनेगा ये कब जो है संसद की मंजूरी मिली थी? तो 21 दिसंबर 2023 को संसद की मंजूरी मिली थी और 25 दिसंबर को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की स्वीकृति भी इसको मिल गई थी। डेट से भी आपके क्वेश्चन बनते हैं, डेट कितनी कितनी होती है, कौन कौन सा जो है कब क्या हुआ है, इससे भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हाल ही में भारतीय नौसेना के द्वारा दुनिया के सबसे शक्तिशाली गैर परमाणु बम को सफलतापूर्वक विकसित और प्रमाणित किया गया है। सफलतापूर्वक विकसित किया गया है और प्रमाणित किया गया है, तो ये हो जाता है आपका SEBEX-2। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको याद रखना है और इसके बारे में थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैक्ट के माध्यम से देखने की कोशिश करेंगे। मेक इन इंडिया के तहत नागपुर की इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव लिमिटेड के द्वारा इसका निर्माण हुआ है और भारत के ब्रह्मोस से दुगनी क्षमता की जो है हो जाता है ये बम। ठीक है, ब्रह्मोस में कितनी क्षमता है उससे भी दुगनी क्षमता का ये बम बनाया गया है मेक इन इंडिया के तहत। किसने बनाया है ये भी आपसे पूछा जाएगा। तो ये नागपुर की कंपनी हो जाती है इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव लिमिटेड। इस कंपनी का नाम तो बिल्कुल ही आपके लिए जो है इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, ये आपसे पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में GST दिवस मनाया गया है और यह पहली बार कब मनाया गया था? यहाँ जो है आप बिल्कुल कंफ्यूज हो सकते हैं। ठीक है, ये कंफ्यूज वाली स्थिति है क्योंकि सभी जो है इसका आंसर बताने वाले हैं 1 जुलाई 2017।
1 जुलाई 2017 को जो है ये लागू हुआ था। जीएसटी जो है ये लागू हुआ था पूरे देश में 1 जुलाई 2017 को, ठीक है। तो आपसे लागू की डेट नहीं पूछी गई है, आपसे ये पूछा गया है कि जो दिवस है ये पहली बार कब मनाया गया था। तो पहली बार मनाया गया था ये 1 जुलाई 2018 को, ठीक है। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। 1 जुलाई 2018 को बनाया गया था क्योंकि 2017 में तो ये लागू हुआ था और उसके 1 साल पूरा होने पर उस समय जो है ये बनाया गया था जीएसटी दिवस। इसके बाद इससे और क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है जहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था, ये जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था और 1 जुलाई 2018 को पहली बार यह दिवस मनाया गया था। 1 जुलाई 2018 को ये मनाया गया था पहली बार, ठीक है, 1 साल पूरा होने पर। संविधान की बात करेंगे तो 2016 में संविधान अधिनियम पारित हुआ था। 2016 में संविधान अधिनियम पारित हुआ था और 101वां संशोधन के द्वारा जो है इसको लागू किया गया था। ये आपसे जो है एक परीक्षा में पूछा गया था कौन सा संविधान संशोधन हो जाता है, तो 101वां सगुन का जो है संविधान संशोधन हो जाता है। इसके बाद आपसे पूछा जाएगा जीएसटी में अभी जो है कितने स्लैब हैं, तो जीएसटी में 5 स्लैब हो जाते हैं। 0% का, 5%, 12%, 18% और 28% तक, ठीक है। ये चीज़ें हो जाती हैं हमारी जीएसटी से रिलेटेड। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस किस दिन मनाया जाता है? राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस आपसे पूछा गया है, तो ये मनाया जाता है आपका 29 जून को। 29 जून को मनाया जाता है राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस। ऑप्शन ए हो जाता है इसका करेक्ट आंसर। 2007 में पहली बार मनाया गया था राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस और 18वां राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस की जो थीम है 2024 की, वो हो जाती है निर्णय लेने के लिए डेटा का उपयोग, ठीक है। ये हो जाती है इसकी थीम। और प्रोफेसर प्रशांत चंद्र महालोबिस के जन्मदिन पर जो है इसको मनाया जाता है, ये भी आपको रखना है। तो ये प्रशांत चंद्र की जगह ये आपको मिल जाता है लिखा हुआ पीसी महालोबिस। पीसी महालोबिस कह सकते हैं या फिर आप प्रशांत चंद्र महालोबिस भी इसको कह सकते हैं। अगला एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन आपको बता दिया गया है, इंपॉर्टेंट हैं और इसी तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज दोहरा शतक लगाने वाली विश्व की पहली महिला खिलाड़ी कौन बन गई हैं? टेस्ट क्रिकेट में बनाया है दोहरा शतक और ये पहली महिला खिलाड़ी बन गई हैं पूरे विश्व की, तो ये हो जाती हैं शेफाली वर्मा, ठीक है। ऑप्शन ए हो जाता है इसका करेक्ट आंसर। शेफाली वर्मा के थोड़े सी बात करेंगे इनके बारे में। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 194 गेंदों में पूरा किया है दोहरा शतक। आक्रामक पारी के दौरान 33 चौके लगाए हैं और 8 छक्के भी लगाए हैं। इससे पहले पूर्व कप्तान मिताली राज ने 2002 में टेस्ट क्रिकेट में 407 गेंदों पर 214 रन बनाए थे और इन्होंने भी जो है दोहरा शतक लगाया था, ठीक है। इस तरह से आपको याद रखना है। ये कौन हो जाती हैं? ये शेफाली हो जाती हैं जिन्होंने 23 चौके और 8 छक्के लगाए हैं और 194 गेंदों में जो है ये शतक पूरा भी इन्होंने किया है दोहरा शतक। इसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा हो जाता है ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2024 के अनुसार विश्व का सबसे अच्छा रहने लायक शहर कौन सा है? ग्लोबल लिवेबिलिटी की बात करेंगे तो सबसे अच्छा जो है रहने लायक शहर कौन सा हो जाएगा? तो सबसे अच्छा रहने लायक शहर दिल्ली हो जाता है, वियना हो जाता है, कराची या फिर सिडनी। ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2024 के अनुसार वियना हो जाता है सबसे जो है अच्छा शहर रहने लायक, और ये कहा गया है आपका इंडेक्स 2024 के बारे में। इसके बाद थोड़ा सा बात करेंगे, वियना लगातार तीसरी बार पहले स्थान पर रहा है, ठीक है। वियना जो है लगातार तीसरी बार भी पहले स्थान पर रहा है और 173 शहरों को शामिल किया जाता है इस सूची में, ठीक है। उनकी जो है फिर ये रिपोर्ट बनाई जाती है। पाकिस्तान का कराची और बांग्लादेश का जो ढाका है सबसे कम रहने लायक शहर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा हो जाता है क्वेश्चन नंबर 12। हाल ही में पशुपालकों पर टैक्स लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन बन गया है? पशुपालकों पर टैक्स लगाने वाला विश्व का हो जाता है ये प्रथम देश, ठीक है। ये प्रथम हो जाता है तो इसीलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो पशुपालकों पर जो टैक्स लगा रहा है वो पहला देश हो जाता है आपका डेनमार्क, ठीक है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। गायों, भैंसों
गायों, भेड़ों और सुअरों द्वारा उत्सर्जित ग्रीन हाउस गैसों के लिए पशुपालकों पर जो है अब कर लगाया जाएगा। भारत की हरित हाइड्रोजन नीतियों का समर्थन करने के लिए विश्व बैंक के द्वारा कितने डॉलर के ऋण को मंजूरी दी गई है? भारत में हरित हाइड्रोजन नीति का समर्थन किया गया है विश्व बैंक के द्वारा, और इसने जो है कितने डॉलर के ऋण की मंजूरी भी दे दी है भारत को। तो इन्होंने दी है ये 1.5 बिलियन डॉलर की जो है इन्होंने घोषणा कर दी है ऋण देने की। और सरकार के द्वारा 2023 तक 500 गीगावाट अक्षय ऊर्जा क्षमता हासिल करने का लक्ष्य भी रखा गया है। क्वेश्चन नंबर अगला हो जाता है हमारा 14 नंबर। हाल ही में महाराष्ट्र की पहली महिला मुख्य सचिव कौन बनी है? ये महाराष्ट्र की हो जाती हैं पहली मुख्य सचिव हो जाती हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है क्योंकि यहाँ भी जो है ये पहला और पहली का अंतर पड़ रहा है। महाराष्ट्र की पहली महिला मुख्य सचिव कौन बनी है? तो पहली हो जाती हैं ये सुजाता सोनिक। ठीक है, सुजाता सोनिक हो जाती हैं महाराष्ट्र की पहली महिला मुख्य सचिव। हाल ही में सेबी के द्वारा बेसिक डीमेट खाते की सीमा को 2 लाख से बढ़ाकर कितना कर दिया है? 2 लाख की सीमा थी तो 2 लाख से जो इसको बढ़ाया जा रहा है, तो 2 लाख से बढ़ाकर कर दिया है ये अब 10 लाख। ठीक है, सेबी के द्वारा बेसिक डीमेट खाते की सीमा को 2 लाख रुपए तक जो है बढ़ा दिया गया है। 2 लाख रुपए से 10 लाख रुपए कर दिया गया है, और इसमें छोटे निवेशकों को जो है प्रोत्साहित करने का निर्णय भी लिया गया है। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का शुभारंभ किया है? किस राज्य के मुख्यमंत्री हो जाते हैं जिनके द्वारा शुरू किया गया है किसान सम्मान निधि योजना? और ये बिल्कुल उसकी तरह है जो प्रधानमंत्री द्वारा दी जाती है, पीएम के द्वारा जो दी जाती है, उसमें आपको जो है 3,000 रुपये दिए जाते हैं 3 महीने में, और 12 महीने तक जो है ये दिए जाएंगे आपको पैसे। तो मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की जो शुभारंभ किया गया है ये किया गया है आपका राजस्थान के द्वारा। और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं इससे बनने वाले। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की तर्ज पर इसको जो है शुरू किया गया है। ठीक है, अब जो ये हो जाती है 2000 वार्षिक 3 किस्तों में जो है ये दिए जाएंगे। ठीक है, तो इसमें जो है 2000 रुपये दिए जाएंगे, और ये 3 बार में आपको 2000 रुपये दिए जाएंगे पूरे साल में। तो पहले आपको दिए जाएंगे 1000 रुपये, फिर आपको 500 रुपये, और फिर आपको दिए जाएंगे 500 रुपये। किसानों के लिए खुशखबरी की बात की गई है, तो पीएम किसान सम्मान निधि योजना से लाभान्वित किसानों को दी जाएगी 2000 रुपये वार्षिक की अतिरिक्त वित्तीय सहायता। प्रथम किस्त 1000 रुपये है, और 500 रुपये की 2 किस्तें भी जारी कर दी जाएंगी। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर अगला हो जाता है, प्रत्येक वर्ष 1 जुलाई राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस जो है किसकी याद में मनाया जाता है? 1 जुलाई को मनाया जाता है राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस, तो ये मनाया जाता है आपका डॉक्टर विधान चंद्र रॉय के याद में। ठीक है, ये आपको याद रखना है किसकी याद में ये मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है डॉक्टर विधान चंद्र रॉय की याद में। आनंदी की बात करेंगे तो आनंदी जो है ये आपकी दी गई है ऑप्शन नंबर 2 में, आनंदी गोपाल जोशी। ये कौन हो जाती हैं? तो ये हो जाती हैं सबसे पहले विदेश जाकर डॉक्टर की डिग्री ली थी, ये हो जाती है आपकी आनंदी। सुश्रुत की बात करेंगे तो 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व की बात कर रहे हैं, तो ये भी आपका हो जाता है सुश्रुत। ये भी हो जाते हैं आपके डॉक्टर पहले। डॉक्टर विधान चंद्र रॉय की बात करेंगे तो पहला जो है राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस 1 जुलाई 1991 को मनाया गया था। इनके जन्म की बात करेंगे तो पटना बिहार में इनका जन्म भी हो जाता है। और 2000 जो थी 24 है उसकी थीम क्या रहने वाली है? थीम से आपके क्वेश्चन बनते हैं, तो उपचारात्मक हाथ देखभाल करने वाले हृदय, ये हो जाती है इसकी टैगलाइन। हाल ही में किसे केंद्रीय प्रत्यक्ष कर यानी सीबीडीटी का नया अध्यक्ष बनाया गया है? तो ये बनाए गए हैं आपके रवि अग्रवाल। ठीक है, रवि अग्रवाल को सीबीडीटी का अध्यक्ष बनाया गया है। और 2022 में नितिन गुप्ता बने थे। ठीक है, और 2024 में अभी ये रवि अग्रवाल जी ने इसका स्थान ले लिया है। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री के द्वारा एनटीआर भरोसा पेंशन योजना की शुरुआत की गई है?
एनटीआर भरोसा पेंशन योजना की शुरुआत की गई है। ये योजना शुरू की गई है आपके आंध्र प्रदेश में, ये भी आपको याद रखना है। बात करेंगे इससे बनने वाले इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में। नई योजना के तहत वृद्ध लोगों, विधवाओं, बुनकरों, ताड़ी निकालने वाले, मछुआरों, एकल महिलाओं और पारंपरिक मोचियों, ट्रांसजेंडरों और कलाकारों के लिए पेंशन 3,000 से बढ़ाकर 4,000 रुपये प्रति माह कर दी गई है। हाल ही में किस बैंक के द्वारा एमएसएमई के लिए 15 मिनट में ऑनलाइन ऋण समाधान योजना की शुरुआत की गई है? किसके द्वारा की गई है? कौन सा बैंक हो जाता है जो एमएसएमई में 15 मिनट में ऑनलाइन ऋण समाधान शुरू करता है? तो ऑनलाइन शुरू करता है, ये हो जाता है आपका एसबीआई। ठीक है, एसबीआई के द्वारा जो है इस सुविधा की शुरुआत की गई है। और देश का जो सबसे बड़ा बैंक है वो कौन सा हो जाता है? तो देश का सबसे बड़ा बैंक ये भी आपका हो जाता है ये एसबीआई। और चलिए दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं। और इसकी फ्री पेड ऐप पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल से जुड़ सकते हैं, दोनों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।